2007 के बाद से जो मायावती मुख्यमंत्री बनी और 12 तक उन्होंने राज किया, उसके बाद से 12 से 22, 10 साल, 25 चल रहा है, पूरा एक दशक का अंतर है। और इस एक दशक में कहीं ना कहीं जो बसपा के कोर वोटर थे, कोर वोटर के साथ से कई और मुस्लिम समाज के भी वोटर थे, अगड़े समाज के भी वोटर थे, पिछड़े समाज के भी वोटर थे। अभी जो हम लोगों ने अभी बात किया है फॉर्मूले जो अपनाई थे 2007 के चुनाव में, तो वो जो एक इनके कोर वोटरों का भी जो एक विश्वास खो चुका है पार्टी से, क्योंकि ये पार्टी एकदम निर्जीव टाइप की दिखाई दे रही थी इन आने वाले दशक में, और भी धीरे धीरे पतन होने के कगार पे थी कि ऐसा कि यूपी की राजनीति से एकदम विलुप्त होती जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से हाव भाव मायावती का देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि बहन जी उस अपने ही खोए हुए वोटर को, जिस अगड़ा पछड़ा हो और जो अपने कोर वोटर हों, उनको फिर से विश्वास दिला पाएंगी कि फिर से वो उनको जोड़ पाएंगी अपने साथ। उनके जो अभी वर्तमान में जो एक्टिविटीज़ है, जैसे रैलीज हो गया, मीटिंग हो गए, उनसे क्या लग रहा है कि उनको विश्वास दिला पाएंगे, फिर से वो बसपा वाली पार्टी खड़ी कर पाएंगे? बिल्कुल। जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि क्या वाकई में वो फिर से उस पार्टी को खड़ी कर पाएंगी जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। आपने जिक्र किया, विलुप्त शब्द का आपने इस्तेमाल किया। देखना होगा कि आखिर कितना जो है पार्टी को वो खड़ा कर पाएंगे। लेकिन जो 27 का चुनाव होगा उनके लिए जो है वो नाक की लड़ाई है। क्योंकि इसलिए मैं नाक की लड़ाई कह रहा हूं वो, क्योंकि देखिए मायावती के जो हाव भाव हैं, अगर आज की भी अगर तस्वीर आपने देखी होगी इमरान, जिस तरीके से मायावती का हाव भाव था, चलने का अंदाज था, उससे कहीं ना कहीं अब उनको भी अंदाजा हो गया है कि 2007 के फॉर्मूले को अपनाइए और सत्ता में दोबारा वापस आ जाइए। ये उनके मन में चल रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से जो है वो SC ST मुस्लिम हो, चाहे जो अगड़े के भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो उनको सबको तालमेल लेकर के जो वो चलना चाहती है, उन्होंने भी अब फॉर्मूला अपने आप में बना लिया है। उनके सामने अभी चूंकि अप्रैल के महीने में जो है अगले साल जो है वो अप्रैल के महीने में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिर मायावती जो है वो कितनी तैयार हैं, और अगर तैयार नहीं भी रही तो फिर उनके बाद भी जो है 1 साल का वक्त उन्हें मिलेगा। तो उन 1 साल के अंदर जो वो काफी ज्यादा तैयारी करेंगी और उसके बाद जो है वो हर मुमकिन हर वो हाल में वो चाहेंगी कि उनकी वापसी हो। क्योंकि देखिए एक तरफ जहां हर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जो है वो बीजेपी चल रही है, दूसरी तरफ जो है PDA का फॉर्मूला लेकर के जो वो अखिलेश यादव चल रहे हैं। तो अब चाहिए कि मायावती को भी कोई ऐसा फॉर्मूला दे जनता के बीच में जिससे कि जो संजीवनी बूटी जो है वो बसपा के समर्थकों को मिले और वो संजीवनी बूटी लेकर के ही जो है वो 27 के चुनाव में उतरे और संजीवनी बूटी के ही असर से जो है वो जीत के सत्ता को हासिल करे। तो उनके लिए जो है एक फिर से जो है वो अच्छी खबर हो जाएंगी। लेकिन अगर वो यहाँ विलुप्त हो जाती हैं इमरान, अगर यहाँ मायावती हार जाती हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। फिर पार्टी को वापसी हो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए 10 साल से आप सत्ता में कहीं नहीं है, टाइमलाइन में आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए, एक विधायक से आप टाइमलाइन में नहीं आ सकते हैं। यूपी खास करके इतना बड़ा राज्य है जहां पर 400 से ज्यादा सीटें हैं, यहाँ पर अगर आपके एक विधायक हैं तो आप कहीं ना कहीं भी टाइमलाइन में नहीं है। ये बात मायावती को भी पता है, ये बात आकाश आनंद को भी पता है, ये बात उनके विरोधियों को भी पता है। अब यहाँ पे 27 के चुनाव में सबसे बड़ा टास्क उनके लिए यह है कि यहाँ से जो वो जीत की चाबी वो लेकर आए, यंग को जोड़े। क्योंकि 10 साल का आपने अरसा आपने गिनवाया है इमरान कि 2007 से लेकर के 2017 और फिर इधर मतलब 15-16 साल जो है वो आप कहीं ना कहीं सत्ता से दूर हो चुके, 12 तक माफ कीजिएगा, जिस तरीके से 12 से 25 तक यानी कि 10 से 11 साल जो है वो बाहर हो गई है सत्ता से। इस दौरान जो है एक जनरेशन गैप आ जाता है। आप समझिए चीजों को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा जनरेशन गैप आ जाता है। जब एक पूरा जनरेशन गैप आ जाएगा ना, तो फिर आपको अपनी ओर रुझाने के लिए या फिर अपनी ओर लाने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि इन 10-12 साल में 15 साल में जो है ना, बच्चों का माइंड भी या फिर वोटरों का माइंड भी जो है वो धीरे धीरे तब्दील हो जाता है। 10 साल कहते हैं गैप आने में, जनरेशन गैप आने में, तो बहुत सारा जो वो तब्दील आ गया है। ये अब मायावती को बताना पड़ेगा, ये उनको खुल कर आना पड़ेगा सामने, खुलकर जो है वो विरोध करना पड़ेगा, खुलकर जो वो समर्थन करना पड़ेगा। ये जो ऐसे चलती हैं वो, जैसे वो बताती हैं, जैसे वो कहती हैं, अब उस अंदाज से हट करके जो है उनको थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा। क्योंकि वो बिल्कुल टाइमलाइन से साइड हो गई है इमरान। इसीलिए जो है अब चाहिए कि मायावती जो है वो एक बार दोबारा मेहनत करे और फिर से जो है वो टाइमलाइन में आए और फिर जीत की चाबी जो है एक बार आकाश आनंद के हाथ में दे। देखना होगा कि 2027 के चुनाव में क्या होता है। लेकिन मायावती के लिए 2027 का चुनाव बिल्कुल ये नाक की लड़ाई है।
तो फिलहाल बसपा के मुद्दे पर आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं। इस आखिरी सवाल का जो जवाब बड़ा संक्षिप्त में दीजिएगा ज़रा। आखिरी सवाल ये है कि क्या बसपा इस बार चुनाव में, पंचायत चुनाव तो लड़ने वाली है, पंचायत चुनाव में अपना वो कहते हैं ना कि सेमीफाइनल की तैयारी करेंगी और इस पे अपना जो जोर शोर आजमाएंगी, लेकिन बड़ा संक्षिप्त में बताइएगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती किसी के साथ जाएंगी या अकेले लड़ेंगी, संक्षिप्त में? देखिए, विधानसभा चुनाव में जहां तक अभी की बात है, जब हम ये वीडियो अपने दर्शकों के लिए ला रहे हैं, हम लाइव में आपको बता रहे हैं, अभी तक जो है उनका मूड क्लियर है, उनका मिजाज, उनका मन, उनका अंदाज बिल्कुल क्लियर है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि जो 2007 के फॉर्मूले का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार अपने सवालों में, वो चाहती है कि 2007 के फॉर्मूले को ही आजमा करके वो अकेले चुनाव लड़ें। वो नहीं चाहते हैं कि वो ना तो बीजेपी के पास जाएं, ना वो अखिलेश के पास जाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।